एक्सरसाइज 3.2 के सेकंड पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सबसे पहले एक एग्जांपल है x+1 x-3 को के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना हो तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं। सो अगर लेट्स से दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उन दोनों अलजेब्राइक फंक्शंस हैं, हम इन्हें मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देते हैं और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन हर पार्ट पे अप्लाई कर लेते हैं। सो इसके लिए हम ये करेंगे i इज इक्वल टू, लेट्स से अगर इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर ले तो टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन होगी। ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम लिखेंगे x स्क्वायर एंड देन x -3 से मल्टीप्लाई होगा सो -3x एंड देन ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे तो हम लिख लेंगे x एंड देन 1 और -3 एंड देन dx आ गया। और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन लेट से अगर करनी है इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे और हर टर्म की इंटीग्रेशन कर लेंगे, लिखेंगे x स्क्वायर dx -3x एंड प्लस x -2x होगा। सो टू कांस्टेंट है, आउटसाइड द इंटीग्रल शिफ्ट हो जाएगा एंड x dx एंड -3 अगेन कांस्टेंट है, आउटसाइड द इंटीग्रल शिफ्ट कर लेंगे और इंटीग्रल ऑफ dx। अब हमें पता है इंटीग्रल ऑफ dx x के इक्वल है और इसी तरह इंटीग्रल ऑफ dy होता तो y के इक्वल रख लें। और फर्स्ट टर्म अगेन पावर फंक्शन है, वेरिएबल बेस है और उसकी कांस्टेंट पावर है। इसी तरह सेकंड टर्म में भी पावर फंक्शन है, x की पावर कांस्टेंट है, तो पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन सिंपल है, लेट्स से x वेरिएबल क्वांटिटी हो और उसकी पावर कोई कांस्टेंट नंबर हो, हम पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, पावर में ऐड कर देते हैं n+1 और उसी पावर से डिवाइड भी कर लेते हैं। सो सेम यही रूल हम फर्स्ट सेकंड इंटीग्रल के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे i इज इक्वल टू x पावर 2 + 1 divided by 2 + 1 and similarly -2 and x1 + 1 is 2 divided by 2 and then -3 and integration of dx is x, so -3x and then constant of integration c। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो आंसर आ जाएगा। तो लिख सकते हैं x³ डिवाइडेड बाय 3, 2 के साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा, -x² -3x एंड प्लस c i इंटीग्रल i। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में भी हमने पहले सिंप्लीफाई करना है और देन इंटीग्रेशन की पावर रूल को अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए देख लें होल पावर है, तो अगर क्वाड्रेटिक पावर हो, सेकंड पावर हो, तो हम a + b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेट्स से अगर कोई और पावर 3, 4, 5 इंटीजर पावर हो तो हम बायनोमियल थ्योरम के थ्रू इसे ओपन कर सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम यही सिचुएशन है कि हमारे पास पावर 2 है और कुछ अलजेब्राइक टर्म्स हैं। अभी तक देख लें जो फंक्शन इन्वॉल्व है x की पावर के ही फंक्शन है, तो पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं हम इन पे। सो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के लिए a + b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लेंगे। सो a + b होल स्क्वायर के फार्मूला से हम लिख सकते हैं a विच इज √x इस केस में होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज 1, सो 1 स्क्वायर प्लस 2 एंड देन ab। सो ये हमारे पास a है इस वक्त और b जो है वो 1 है, सो हम ab तो लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x और इस सारी क्वांटिटी को इंटीग्रेट कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू dx। अब जो सम रूल है इंटीग्रेशन का वो अप्लाई करें तो हम हर एक टर्म के ऊपर इंटीग्रल अलग-अलग से अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट टर्म से लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x एंड देन होल स्क्वायर dx and plus integral of dx mean 1 and then 2 कांस्टेंट है, आउटसाइड द इंटीग्रल शिफ्ट हो जाएगा एंड स्क्वायर रूट ऑफ x dx। और यहाँ से लिख सकते हैं हम i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x dx एंड देन प्लस dx एंड प्लस 2 एंड x पावर x स्क्वायर रूट है तो उसे x पावर 1/2 dx लिख सकते हैं। ये अब पावर रूल अप्लाई कर लेंगे। सो x पावर 1 है, सो लिख लेंगे x 1 + 1 2 divided by 2 and then integration of dx is x and plus 2 integration of x 1/2 plus 1, so लिख लेंगे x पावर 1/2 plus 1 3/2 होगी और सिमिलरली यहाँ पे भी लिख लेंगे 3/2 and then c constant of integration।
और यहाँ से लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स प्लस 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और लिख लेंगे 4/3 एंड एक्स पावर 3/2 प्लस सी। सेम यही सिचुएशन क्वेश्चन नंबर 6 में होगी। हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, स्केयर को ओपन कर लेंगे। यहाँ से लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ एक्स होल स्केयर एंड देन प्लस 1/स्केयर रूट ऑफ एक्स होल स्केयर एंड देन माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2a, a इस वक्त स्केयर रूट ऑफ x है एंड b 1/स्केयर रूट ऑफ x है। तो इस सारी क्वांटिटी को x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है और यहाँ से लिख सकते हैं i इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। सो फर्स्ट टर्म में आ जाएगा x dx। सिमिलरली सेकंड टर्म में ये स्केयर डिनोमिनेटर वाली टर्म पे अप्लाई होगा, 1 स्केयर 1 ही है। सो स्केयर रूट ऑफ x है यहाँ पे सिंपली 1/x and then dx एंड माइनस ये टर्म सिंप्लीफाई हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी और हम यहाँ से लिख लेंगे 2 कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रल शिफ्ट हो जाएगा एंड देन dx। सो यहाँ से लिख सकते हैं i इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा सिंपल। सो पावर रूल से हम लिख लेंगे x 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड देन लास्ट टर्म की इंटीग्रेशन -2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x एंड देन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ अब ये जो सेकंड टर्म है इस पे देखिएगा, यहाँ पे पावर रूल एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि x की पावर -1 है। सो पावर रूल अगर अप्लाई करें, मीन x की पावर में एक ऐड भी कर दें और उसी नंबर से डिवाइड भी कर लें, तो इस केस में आप रिजल्ट नहीं फाइंड कर सकते। और हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं देख लें। इंटीग्रेंट इस वक्त 1/x है, सो 1/x log x का डेरिवेटिव है, सो इसकी इंटीग्रेशन log x होगी। पावर रूल क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, यूजुअल पावर रूल मीन पावर में क्यों नहीं ऐड कर सकते, और ये सारी सिचुएशन इसको मैं फर्दर दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। देख लें अगर हम 1/x की इंटीग्रेशन करें, सो 1/x की इंटीग्रेशन अगर सिंपल पावर रूल के थ्रू अप्लाई करें तो हम लिखेंगे x पावर -1 dx। अब इस केस में पावर रूल एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज x इज -1 + 1 पावर में ऐड कर लें और इसी तरह -1 + 1 कर लें, सो x पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फॉर्म बन जाती है जो कि पॉसिबल नहीं है, अलाउ नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 आ नहीं सकता। सो इस तरह हम इंटीग्रेशन नहीं करते। सो 1/x की इंटीग्रेशन log of x क्या है, इसकी जस्टिफिकेशन ये है, जैसे डेरिवेटिव ऑफ log of x अगर हम कैलकुलेट करें, सो डेरिवेटिव ऑफ log of x 1/x होगा। सो इसी से अगर रिजल्ट कंक्लूड किया जाए तो हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, क्योंकि इस वक्त ये क्वांटिटी है, इज इक्वल टू log of x। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पावर रूल हर वक्त एप्लीकेबल है, लेकिन इस सिचुएशन में जब x की पावर -1 हो तो उस वक्त एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज पावर रूल जब हम अप्लाई करते हैं इंटीग्रल ऑफ x एंड इस पे जब पावर रूल अप्लाई करते हैं तो यहाँ से लिखते हैं x पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। अब ये डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी 0 नहीं होनी चाहिए, मीन दिस इंप्लाइज n-1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। सो इसमें 1/x की इंटीग्रेशन log of x होगी। हम इस तरह सॉल्व करेंगे। कुछ और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लें, हमारे पास होल स्केयर भी है और डिनोमिनेटर में टर्म भी डिवाइड हो गया। तो बहुत सिंपल है, पहले हम होल स्केयर को ओपन कर लेंगे एंड देन डिनोमिनेटर वाली टर्म को डिवाइड भी कर लेंगे और उसके बाद उसकी सिंप्लीफिकेशन। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू, नोमिनेटर में स्केयर को ओपन कर लें और डिनोमिनेटर टर्म ऐसे ही लिख लेंगे। सो हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 1 स्केयर विच इज 1 एंड देन स्केयर रूट ऑफ x is x and -2 स्केयर रूट ऑफ x एंड होल क्वांटिटी को यहाँ पे लिख सकते हैं i इज इक्वल टू, इस टर्म को हर टर्म के साथ डिवाइड कर लें। सो हम लिख लेंगे 1/स्केयर रूट ऑफ x dx प्लस
x divided by square root of x dx and minus 2 कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रल शिफ्ट हो जाएगा square root of x divided by square root of x and then dx. अब इसे सिंप्लीफाई करें तो square root of x से कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ से लिख सकते हैं I is equal to x पावर स्क्वायर रूट ऑफ x है उसे लिख सकते हैं x minus 1/2 dx एंड देन प्लस अब यहाँ पे x पावर 1 है और इसी तरह x पावर -1/2 है तो हम इसे लिख सकते हैं x एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ x को सिंप्लीफाई करें लिख सकते हैं x एंड देन x पावर -1/2 और इसे सिंप्लीफाई करें तो x पावर 1/2 बन तो यहाँ इस रिजल्ट को अगर सिंप्लीफाई करें तो x पावर 1/2 dx एंड देन ये टर्म्स कैंसिल होगी और 2 dx आंसर जी. अब इसे अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो लिखा जा सकता है I इज इक्वल टू पावर रूल अप्लाई हो जाएगा -1/2 + 1 एंड देन -1/2 + 1 एंड देन यहाँ पे पावर रूल अप्लाई कर लें x पावर 1/2 + 1 एंड देन 1/2 + 1 एंड -2 और इंटीग्रल ऑफ dx इज x एंड देन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं I इज इक्वल टू ये +1/2 आएगा उसे 2 लिख लेंगे एंड x पावर 1/2 और इसी तरह ये 3/2 आएगा तो उसे 2/3 लिख लेंगे एंड x पावर 3/2 -2x + c. तो ये आंसर होगा फाइनल. अब नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिसमें क्यूबिक पावर है और अगर उसको ओपन करना हो तो उसको देख लेते हैं जी. इस केस में कैसे होगा यहाँ पे आपको a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला पता होना चाहिए. सो a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला लिख लेता हूँ. दो टर्म्स जब भी सब्ट्रैक्ट हो रही हो या ऐड हो रही हो उसकी होल टर्म अगर क्यूब हो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं नोट कीजिएगा a माइनस बी होल क्यूब होल से अगर आप ये फार्मूला कैसे भूल जाएं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं a माइनस बी लिख लें एंड देन इसी तरह a माइनस बी होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें. तो आप इस तरह कर सकते हैं a माइनस बी एंड देन इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और इन टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab एंड देन a माइनस बी और अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब -3a स्क्वायर b स्क्वायर एंड देन प्लस 3ab स्क्वायर. सो a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला हमने ये लिखा. तो अगर इसी को यूज करके इस फार्मूला को ओपन किया जाए तो हम i लिख सकते हैं. i इंटीग्रल है इसे लिख सकते हैं x पावर 1/2 पहले था सो x पावर 1/2 एंड होल पावर 3 माइनस क्योंकि ये बी क्यूब माइनस के साथ है सो x पावर -1/2 डिनोमिनेटर में और उसकी पावर 3 -3 और फर्स्ट पावर स्क्वायर है तो फर्स्ट टर्म a इस वक्त स्क्वायर रूट ऑफ x है तो इसे x लिख लेंगे एंड देन सेकंड टर्म इसी तरह आ जाएगी सो -1/स्क्वायर रूट ऑफ x लिख लेंगे एंड देन प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ x इसी तरह आ जाएगा एंड देन 1/स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर कर लेंगे तो 1/x होगी और इस सारी टर्म को हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू dx. तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू यहाँ पे नोट कर लें x पावर 3/2 हो जाएगा तो हम लिख लेंगे x पावर 3/2 dx माइनस इसी तरह यहाँ पे ये टर्म x पावर -3/2 हो जाएगी dx माइनस अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो लिख लेंगे 3x पावर 1/2 dx और इसी तरह यहाँ से 1 एंड x पावर -1/2 dx आ जाएगी क्योंकि ये नेगेटिव में डिनोमिनेटर में x पावर 1 है और नोमिनेटर में x पावर 1/2 है. सो जब डिनोमिनेटर टर्म नोमिनेटर में शिफ्ट होगी तो -1 आ जाएगा सिंप्लीफाई करके ऐसे एंड देन फर्दर पावर रूल अप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 5/x पावर 5/2 और डिवाइड में भी 5/2 आएगा जिसे हम 2/5 लिख लेंगे एंड देन माइनस x पावर 3/2
-1, सो x पावर -3/2 -1 1/2 होगा, और 1/2 डिवाइड में भी आ जाएगा, जिसे हम 2 लिख लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। एंड देन x पावर 3/2, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, सो 3/2 एंड 3/2 को फर्दर लिखेंगे तो 2/3 आ जाएगा, और इसे सिंप्लीफाई करें तो जो भी रिजल्ट बने। सिमिलरली यहाँ पे x पावर -1/2 + 1, x पावर 1/2 आ जाएगा, एंड 1/2 से डिवाइड करेंगे तो वो 2 यहाँ पे बन जाएगा, एंड देन c आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करें तो हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। इस लेक्चर में यही कुछ था। नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 में हम एक्सरसाइज 3.2 के बाकी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।